आइए मैं आज आपको बताती हूँ संपर्क ऐप में जो आज कुछ चेंज पता चले हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब क्या अंतर है दोनों में। तो मैं आपको बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश करूँगी। तो हम खोलेंगे संपर्क ऐप सी सैम, क्योंकि मुझे मैम और सैम के बारे में बताना है कि सैम और मैम की जो एंट्री हो रही है रिसेंट में क्या पता चला है। तो हम सबसे पहले परिवार की जानकारी जो हम भरते हैं वहाँ से देख लेंगे। यहाँ से हम खोलेंगे बच्चों की जानकारी। तो यहाँ पर देखें मेरा सैम बच्चा है, उसमें मासिक फॉलोअप दिख रहे हैं, और जो मेरे मैम बच्चे हैं उसमें साप्ताहिक फॉलोअप किसी में मासिक फॉलोअप दिख रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मासिक फॉलोअप क्यों दिख रहे हैं। जैसे कि हम सबसे पहले क्या देख रहे थे, सैम और मैम के बच्चे की हमने एंट्री हम VHND के दिन करेंगे। वो तो मंगलवार या शुक्रवार को VHND होता है, जहाँ जैसे उस दिन हम करेंगे VHND की तिथि। फिर हम वजन कर भरते हैं हर फॉलोअप में, जो बच्चे का वजन होगा उसमें हम बच्चे का वजन लेते हैं और भरते हैं। तो और चौथे फॉलोअप में हमें साथ में ऊंचाई लंबाई ऊंचाई भी भरनी है, और फिर 8वें फॉलोअप में भी हमें ऊंचाई भरनी है, और 12वें फॉलोअप में भी फाइनल हमें ऊंचाई भरनी है, ऊंचाई के साथ वजन भी भरना है। तो हम फर्स्ट फॉलोअप भरते हैं, मान लो जैसे इसका हम वैष्णवी का भरेंगे, तो हमें इसमें क्या चुनना है, डेट चुनना है। तो ये मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण ये बैक डेट का नहीं हुआ है। तो हम उपस्थित लेंगे यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करेंगे। वज़न कितना है बच्चे का, मान लो कि अभी इसका लास्ट फॉलोअप में था 9 किलो 300 ग्राम, और अभी वज़न है इसका 9 किलो 400 ग्राम है। मेरे फ़ोन में यही प्रॉब्लम हो रही है कि आज मेरा वज़न जो है ना वो पॉइंट पे नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आपको 9.4 लिखना है, ऊंचाई लिखना है। ऊंचाई कितनी है, मान लो कि इसकी ऊंचाई थी उस टाइम पे थी 85। तो 85 लिखना है यहाँ पे, 85 सेंटीमीटर। आज मेरे फ़ोन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 85। और यहाँ पे पूरक पोषण आहार हमने दिया। दूध है जो हमें दूध पाउडर मिलता है वो हमें 250 ग्राम पर मंथ के लिए मिलता है, मतलब पर डे के लिए हमें वो 10 ग्राम में है, पर डे हमें 10 ग्राम। तो एक हफ्ते में हमें वो 6 दिन देना है बच्चे को। तो कोई बच्चा 6 दिन पीता है, कोई 4, कोई 3 ऐसे देते हैं। तो हम मैक्सिमम 6 दिन ही भरेंगे, 7 दिन नहीं भरेंगे। फिर यहाँ से हमें बच्चे की फ़ोटो खींचना है और फिर हमें फॉर्म को सबमिट करना है। तो इसी तरह से हम फॉलो भरेंगे। यदि मान लो हम ये देखेंगे कि बाकी बच्चों के किसी के साप्ताहिक किसी के मासिक फॉलोअप क्यों आते हैं। तो मान लो यहाँ पे है टारगेट वजन, यहाँ पे देखिएगा आप, स्टार्टिंग वजन मैंने इस बच्चे का 9.3 kg भरा था, और हाइट भरी थी 86.1 सेंटीमीटर, और इसका टारगेट वजन है 9 किलो 800 ग्राम, और हाइट भी है। तो मतलब कि हाइट कितनी भी जा सकती है, पहले हाइट भी देती थी पर अभी हाइट भी नहीं दे रही है। डेली अपडेट होते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो जैसे ये टारगेट वजन को छुएगा, मतलब 9 किलो 300 ग्राम है अभी, और जब जैसे ही 9 किलो 800 ग्राम आएगा, भले वो एक फॉलोअप में आ जाए, 2 में आए या 5 फॉलोअप में आए, जैसे भी 9 किलो 800 ग्राम पे आएगा तो ये साप्ताहिक फॉलोअप यहाँ से क्या हो जाएंगे, उसके बंद हो जाएंगे, और क्या लिख के आ जाएगा, मासिक फॉलोअप लिख के आ जाएगा। मतलब कि यदि वो बच्चा आपके पहले सैम में दर्ज था तो वो किस में आ जाएगा, मैम कैटेगरी में, मैम स्तर में आ जाएगा। यदि वो मैम स्तर में था तो वो नॉर्मल में आ जाएगा। जैसे कि मेरा है ये आकांक्षा, तो ये पहले मैम में दर्ज थी, अब इसका मासिक फॉलोअप लिख गया है, मतलब ये अपने टारगेट वजन पे आ गया। देखिए यहाँ पे भी 6 किलो 100 ग्राम है, और यहाँ पे भी 6 किलो 100 ग्राम है, मतलब ये नॉर्मल हो गई है। तो अब ये मैम से हट गई है हमारी। तो मान लो ये अभी हम इसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जैसे इसके 12 हफ्ते होंगे तो ये यहाँ से हट जाएगी। यहाँ पे नॉर्मल बच्चे हैं, इनको कुछ भी नहीं करना है।
ऐसे मेरी ये सेम बच्ची है, इसका स्टार्टिंग वज़न मुझे याद है मैंने 6 किलो भरा था और हाइट भरी थी इसकी 68 सेंटीमीटर। और फिर जब मैंने फॉलोअप किया तो इसके लगभग 8वें फॉलोअप में इसने अपने टारगेट वज़न को कंप्लीट किया था, मतलब 6 किलो 500 ग्राम हुई थी और इसकी हाइट बढ़ के 69.5 सेंटीमीटर हो गई थी, जिससे कि ये सेम बच्ची है जो मैम में आ गई है, मतलब कि ये सेम मतलब कुपोषित इस श्रेणी में थी, तो अब ये थोड़ा सा ठीक हो गई है, तो इसलिए इसका मासिक फॉलोअप आने लगा है। तो यहाँ से हमें कुछ भी नहीं करना है, इनको यहाँ छोड़ देना है और अपने विभाग को जानकारी देना है कि हमारा जो मैम और सेम बच्चा था उसकी कैटेगरी चेंज हो गई है, क्योंकि वहाँ उनको फॉलोअप पेंडिंग पे दिखेंगे। यदि हम नहीं बताएंगे तो वहाँ उनको फॉलोअप पेंडिंग पे ही दिखेंगे, क्योंकि किसी बच्चे का छः फॉलोअप में ही वो अपने वज़न को कंप्लीट कर लेता है, टारगेट वज़न को छू लेता है, तो बाकी की फॉलोअप हमारे पेंडिंग पे हैं जो वहाँ पे पेंड ही दिखेंगे, तो इसलिए हमें इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ये थी आज की इतनी ही जानकारी, तो मासिक फॉलोअप और साप्ताहिक फॉलोअप। थैंक यू।